दोस्तों नमस्कार। भारत की आबादी में महिलाएं 48% है, लेकिन संसद में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 13%। क्या यह न्याय है? दोस्तों 27 साल की लड़ाई के बाद 2023 में एक ऐतिहासिक कानून बना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आज हम समझेंगे यह कानून क्या है, इसका इतिहास क्या है और यह हमारी माताओं बहनों की जिंदगी में कैसे बदलाव लाए। दोस्तों इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी 543 में से करीब 181 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए। दोस्तों यह कानून 29 सितंबर 2023 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और इसमें एससी और एसटी महिलाओं के लिए उप आरक्षण की भी व्यवस्था है, यानी दलित और आदिवासी महिलाओं को दोहरे भेदभाव के साथ मुक्ति। लेकिन यह लागू होगा जनगणना और परिसीमन के बाद, यानी कि संभवतः 2029 से। दोस्तों यह कानून 1996 से अटका था और 1996 से इसमें प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन वो प्रयास इतने कारगर नहीं थे कि वो कानून में बन सके। दोस्तों 1996 में देवगौड़ा सरकार थी, तो देवगौड़ा सरकार ने विधेयक पेश किया संसद में, लेकिन सहयोगी दलों ने ओबीसी कोटे की आड़ में इसको रोक दिया। लालू प्रसाद यादव ने इसमें कहा था कि पहले ओबीसी में कोटे की व्यवस्था करो, लेकिन 1998 में वाजपेयी सरकार ने विधेयक पेश किया, जिसमें सपा सांसदों ने विधेयक की प्रतियों को फाड़ दिया, जो संसदीय इतिहास का सबसे शर्मनाक दृश्य है। फिर 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में बिल को पास किया, लेकिन 4 साल तक लोकसभा में पेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि वोट बैंक का डर था। मुलायम सिंह यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि संसद में प्रगति महिलाएं आएंगी। क्या यही है इनका महिला सम्मान? 27 साल बाद तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही, सरकारें बदलती रही और नए नए बहाने बनते रहे, लेकिन इस कानून को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। दोस्तों सितंबर 2023 में नए संसद भवन का पहला बड़ा काम, वही विधेयक जो दशकों से अटका था, एक विशेष सत्र में पास हो गया और बन गया एक इतिहास। ये होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति से। अब सवाल यह है कि इससे बदलेगा क्या? तो दोस्तों 1993 में पंचायतों में महिला आरक्षण आया। इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि राजस्थान में महिला सरपंचों ने शराबबंदी करवाई, शौचालय बनवाए, बाल विवाह रोके। दोस्तों रवांडा एक अफ्रीका का देश है जिसमें 61% महिला सांसदें हैं। वहां घरेलू हिंसा में 40% की कमी आई। जब नीति बनाने की मेज पर महिला बैठेंगी तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता से बनेगा। अब दोस्तों इसमें सबसे जरूरी जो पहलू है वो है एससी एसटी का उप आरक्षण। तो दोस्तों एक महिला जो होती है, दलित महिला, वो 2 तरफ से मार खाती है। एक तरफ जाति का भेदभाव और दूसरी तरफ लिंग का भेदभाव। उप आरक्षण का मतलब यह है कि एससी के लिए आरक्षित सीट पर सिर्फ एससी महिला ही चुनाव लड़ेगी। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है जो देश की प्रथम नागरिक बनी। यही है उप आरक्षण की ताकत, सबसे कमजोर को सबसे ऊंचा मंच देना। दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम अकेले सब कुछ नहीं बदलेगा, यह भी सत्य है, लेकिन यह उस बदलाव की नींव जरूर है कि जिस दिन हर गांव की एक बेटी यह देखेगी कि उसके जिले की सांसद एक महिला है, उस दिन उसकी आंखों में जो सपना जगेगा वही असली बराबरी होगी। महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए बराबर की राजनीतिक भागीदारी मिलेगी तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भी कमी आएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट